अस्सलामुअलैकुम। पिछली वीडियो में हमने पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से टियर 1 रिटेलर को आने वाली कुछ मुश्किलात और उनका सोल्यूशन आपके सामने रखा और एफबीआर को रिक्वेस्ट की कि इसको कंसीडर किया जाए और इन मुश्किलात को दूर करने की कोशिश की जाए। आज हम एफबीआर के हवाले से एक और बात रखेंगे और ये मेरी पर्सनल स्टोरी है, पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज से 6 माह पहले हमने अपनी सिस्टम को एफबीआर के साथ इंटीग्रेट कराया, यानी कि अपने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम को टियर 1 रिटेलर के हवाले से हमने एफबीआर के साथ इंटीग्रेट करवाया। इंटीग्रेशन में जो हमारी डेवलपमेंट टीम थी, जब उन्होंने इंटीग्रेट किया तो कुछ एरर्स आए, कुछ प्रॉब्लम्स आई, जिसकी वजह से जो डाटा था वो एफबीआर की वेबसाइट पर प्रॉपरली शो नहीं हो रहा था, उसमें कुछ मिस्टेक्स थी। तो हमने एफबीआर से जो उनकी हेल्पलाइन है उनसे रब्ता किया, उनके पराल के डिपार्टमेंट से बात की कि इसको कैसे फिक्स किया जा सकता है। तो उन्होंने हमें बताया कि आप थ्रू प्रॉपर चैनल आएंगे। अब इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताना चाहता हूं कि थ्रू प्रॉपर चैनल क्या है। थ्रू प्रॉपर चैनल ये है कि आप सबसे पहले राइट करेंगे अपने लोकल आईटीओ को और आईटीओ उसके ऊपर रिटर्न रिपोर्ट देगा और उसके बाद वो रिपोर्ट जाएगी आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उसके ऊपर रिपोर्ट देगा, वो जाएगी आपके डिवीजनल ऑफिसर के पास। डिवीजनल ऑफिसर उसके ऊपर रिपोर्ट देगा और वो जाएगी पराल के पास। फिर पराल उसको चेक करेगा और देन इट विल बी रिजॉल्व। तो इसको, मेरे मसले को तकरीबन आज 6 माह हो गए हैं और मेरे ख्याल से मैं कोई 10 दफ़ा पराल के साथ बात कर चुका हूँ और मैंने अपने लोकल आईटीओ को रिटर्न किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इसको रिपोर्ट कर दिया डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास। अब जब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है वो इसको रिपोर्ट करेगा डिवीजनल और डिवीजनल फिर इसको रिपोर्ट करेगा पराल के पास। तो मैं ये जो सारा मामला आपको सुना रहा हूँ, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि हमारे जो डिजिटलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने दिया है, वो हम आधा इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, उसको हमें पूरी तरह इंप्लीमेंट करना है। यानी कि ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि चीज़ों को डिजिटलाइज कर दें, लेकिन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, जो कि आ जाती है डिजिटल सिस्टम में, एफबीआर जैसी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन का अगर सिस्टम हैक हो सकता है, उनके आईटी के नाक के नीचे से अगर कोई बंदा निकल कर उनके सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है, तो मैं तो एक इंडिविजुअल रिटेलर हूं, एक छोटा सा रिटेलर हूं, मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम क्यों नहीं आ सकती? और उसको रिजॉल्व करने के लिए अगर मुझे 6 महीने लगे और अभी भी वो रिजॉल्व ना हुई हो, तो मुझे बताएं कि इसका हल एक आम शहरी को कैसे मिलेगा। तो मेरी नज़र में इसका एक सोल्यूशन ये है कि होना ये चाहिए कि जब कोई प्रॉब्लम रिटेलर को आई है तो उसको एक वन विंडो ऑपरेशन मिलना चाहिए। एक जगह वो कॉल करे, वहां पर उसको अपनी कंप्लेन लॉन्च करे, वो डिपार्टमेंट अपने इंटरनल तमाम डिपार्टमेंट से रिपोर्ट ले, बताए और उसका एक टाइम फ्रेम हो, 8 या 10 दिन के अंदर अंदर वो रिपोर्ट लेकर आपको रिस्पॉन्ड करे। और ये सब थ्रू ईमेल होना चाहिए। इसके लिए आप वो लंबी लंबी तहरीरें लिखें और वो मुश्किल अल्फाज लिखें जिसको आप नहीं लिख सकते, और उसके लिए आपको वकीलों के पास जाना पड़े और 10 रुपये का काम हो और आपको उनको 10,000 रुपये पे करने पड़े उनकी फ़ीस की मद में। तो ये बिल्कुल गलत है, ये ज़्यादती है। इसको डिजिटलाइजेशन नहीं कहते। डिजिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपका सोल्यूशन फिल एंड फोर आपको मिले और उसमें कोई जो कागजी सिस्टम है वो रुकावट पैदा ना करे। लेकिन अभी हमने वो डिजिटलाइज करने के बाद उस रुकावट को और बढ़ा दिया है, यानी कि जो काम पहले 10, 15, 20 दिनों में होता था, अब वो 6-6 महीने में नहीं हो रहा, क्योंकि हम थ्रू प्रॉपर चैनल ही चल रहे हैं और उसी के थ्रू ही हमें चलना है, क्योंकि हमारा लॉ यही कहता है। तो बराए मेहरबानी इसको फिलफौर हल किया जाए। इस तरह हम अपने जो टैक्स पेयर है उनको आसानी नहीं दे रहे, मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। मेरी नज़र में इसका सोल्यूशन यह है कि एफबीआर के पास एक वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए, यानी कि एक ईमेल एड्रेस या एक कॉन्टैक्ट नंबर जो कि टैक्स पेयर के पास एक सहूलत हो कि वो उस नंबर पर रब्ता करे, ईमेल करे, आम अल्फाज में अपना मसला बयान करे और वो उस मसले को चेक करें अपने इंटरनल डिपार्टमेंट से, लोकल आईटीओ से, कमिश्नर से, जिससे भी उन्होंने रिपोर्ट लेनी है वो रिपोर्ट लें और उसके बाद उनके पास वो जब प्रॉब्लम आ जाए, उसका जो रिस्पॉन्ड है आ जाए, उसके ऊपर वो अपने टैक्स पेयर को रिपोर्ट करें। अगर वो मसला हल तलब है तो उसको फिल फॉर हल किया जाए। उम्मीद है कि एफबीआर इस मसले को भी कंसीडर करेगी, इसका हल निकालने की फिल फॉर कोशिश करेगी। आप लोगों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।